नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जुर्म की कहानियां पर, जहां हम हर रोज आपके लिए एक दिलचस्प अपराध कहानी लाते हैं जो कि आपके लिए प्रेरणादायक और सतर्क करने वाली होती है। अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सहायक सब इंस्पेक्टर योगेश मरावी, जो लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाता था, खुद ही अपराध की अंधेरी राह पर क्यों चल पड़ा। पत्नी विनीता मरावी और साली मेघा की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसका अगला निशाना एक सब इंस्पेक्टर बनने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या था इस अपराध के पीछे का सच? क्या गुस्सा, बदला या कोई और वजह उसे इस अपराध के लिए मजबूर कर रही थी? जानते हैं। योगेश मरावी अपनी पत्नी विनीता से बेहद प्यार करता था और उससे अलग होने की बात उसे बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन जब विनीता ने उसे धिक्कार दिया तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी अपनी बहन मेघा के कहने पर उससे दूरी बना रही है। यही सोचते सोचते उसकी नफरत विनीता से ज़्यादा मेघा के प्रति बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे वह मेघा को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा था। उस दिन भोपाल जाने के लिए योगेश ने एक टैक्सी किराए पर ली और ड्राइवर मोहित के साथ वहां पहुंचा। शहर में दाखिल होते ही उसने सिमी अपार्टमेंट के पीछे एक सुनसान जगह पर कार रुकवाई और ड्राइवर को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। फिर वह विनीता के फ्लैट के सामने जाकर नौकरानी के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। करीब 11 बजे घरेलू काम करने वाली मेड सेवंती फ्लैट पर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? विनीता अब योगेश पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए वह बिना जांच पड़ताल के दरवाज़ा खोलने से डरती थी। पिछले कुछ महीने से उसे हर वक्त यही चिंता सताती थी कि कहीं योगेश ज़बरदस्ती मिलने ना आ जाए। लेकिन इस बार योगेश केवल मिलने नहीं बल्कि कुछ और ही इरादे से आया था। दीदी, मैं सेवंती। सेवंती की आवाज़ पहचानते हुए विनीता ने दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाज़ा खुलते ही योगेश ने सेवंती को बाहर की तरफ धक्का दिया और खुद अंदर घुस गया। सेवंती परेशान सी घर के बाहर खड़ी कुछ समझ पाती तभी पल भर में ही अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगी थी। नौकरानी ने मदद के लिए सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद योगेश अंदर से निकला और दरवाजे के गेट पर लगे ताले में चाबी डालकर तेज कदमों से बाहर चला गया था। इसके बाद सेवंती ने दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो अंदर का नज़ारा देखकर वह जोर से चीख पड़ी। अंदर कमरे में मेघा और विनीता दोनों फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। तब तक आसपास के फ्लैटों में रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके इसकी जानकारी ऐशबाग पुलिस को दे दी थी। घटना 3 दिसंबर 2024 की थी। सूचना मिलते ही भोपाल के ऐशबाग थाने के टीआई जितेंद्र गढ़वाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में डीसीपी जोन प्रियंका शुक्ला, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर आ चुकी थी। मौके पर पहुंचा खोजी कुत्ता सिमी अपार्टमेंट के पीछे लगभग 50 मीटर तक जाकर वापस लौट आया था। पुलिस ने फैमिली वालों को घटना की सूचना दी और मौके की कार्रवाई पूरी करके दोनों डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल भेज दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर पंकज श्रीवास्तव ने घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। दोनों बहनों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए थे कि आरोपी ने कितनी बेरहमी से उन पर चाकू से वार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि आरोपी ने चाकू से साली मेघा के शरीर पर 14 और पत्नी विनीता पर 7 वार किए थे। इसमें से कई बार तो उनके प्राइवेट पार्ट पर भी किए गए थे। इसके अलावा कमर पर 2, पेट पर और बाएं हाथ के अंगूठे पर भी एक एक वार किया गया था। जिस सिमी अपार्टमेंट में वारदात हुई थी वह पॉश इलाका था। अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर व्यवसायिक गतिविधियां चलती हैं। मेघा के फ्लैट के सामने एक जैन परिवार रहता है जिसने पुलिस को घटना के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। पहली मंजिल पर रहने वाले स्वीटी बासनिक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि मेघा खादी और ग्रामोद्योग विभाग में अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर थी। वह सुबह ऑफिस जाती थी और शाम को वापस घर लौटती थी। दोनों बहनें बहुत कम ही कहीं आती जाती थी। डीसीपी प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर भोपाल पुलिस की 3 टीमें आरोपी को सर्च कर रही थी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घर में पड़ी लाशों को बरामद करने और क्राइम सीन का मुआयना करने के साथ साथ कातिल की तलाश और उसकी पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी थी। टीआई जितेंद्र गढ़वाल ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो उसमें एक शख्स अपार्टमेंट से बाहर
पैदल ही बीवी के उस फ्लैट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और बैग में चाकू। शख्स की पहचान अपने ही महकमे के एएसआई योगेश मरावी के तौर पर हुई थी। सिमी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में 4 फ्लैट हैं। इसमें 2 परिवार रहते हैं। उनके सामने 2 फ्लैट में इमेजर्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस था। इस कंपनी का एक सीसीटीवी कैमरा सीढ़ियों के सामने लगा था। दूसरी मंजिल पर जहां मेघा सिंह और उसकी बहन विनीता मरावी की हत्या हुई थी, उसके बाजू वाला फ्लैट एक महिला का था जो 2 साल से खाली पड़ा था। वहीं सामने एक जैन परिवार रहता था, उनके बाजू वाला फ्लैट भी खाली था। इमेजर्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैमरे में हत्या करने से पहले योगेश के जाने और वापस आने का समय सिर्फ 6 मिनट का अंतर पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के सामने से साबित हुआ कि 6 मिनट में ही उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया था। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर में रहने वाले जयपाल सिंह सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। विनीता और मेघा उनकी 2 बेटियां थीं। सरकारी स्कूल से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए जयपाल सिंह का कोई बेटा नहीं था। अपनी दोनों बेटियों की उन्होंने बड़े प्यार से परवरिश और अच्छी शिक्षा दिलाई थी। छोटी बेटी मेघा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में अकाउंट ऑफिसर बन गई थी, जिसके चलते वह फिलहाल भोपाल के पद्मनाभ नगर के पास सिमी अपार्टमेंट फेज 2 की दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट में किराए पर रहती थी। विनीता की शादी योगेश मरावी से हुई थी। योगेश पुलिस विभाग में है और फिलहाल मंडला मवई थाने में एएसआई के पद पर तैनात था। शादी के कई साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। योगेश इससे पहले जब ग्वालियर में तैनात था, एसआई के साथ उसकी दोस्ती थी। एसआई अक्सर योगेश के घर आता रहता था और विनीता और उसके एसआई के बीच नजदीकियां बढ़ रही। एक मामले में योगेश और एसआई सस्पेंड भी हुए थे। इसके बावजूद विनीता और एसआई के बीच में नजदीकियां और बढ़ गई थी। बाद में योगेश को भी इसकी भनक लगी तो वह पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था। गैर मर्द के साथ अफेयर के कारण उनके बीच करीब 5 सालों से मनमुटाव चल रहा था। योगेश के लगातार शक करने के चलते बीते 4 महीने में उनका झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। रोजाना के झगड़ों और पति के शक के कारण मानसिक रूप से परेशान विनीता बीते 4 महीनों से अपने मायके आकर रहने लगी थी। कुछ दिन पहले उन दोनों की फैमिली के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों का तलाक करवाने की बात भी हुई थी। 3 दिसंबर को ही तलाक के पेपर तैयार होने थे। मम्मी पापा के पास रह रही विनीता को भोपाल में रहने वाली उसकी छोटी बहन मेघा ने कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लिया था, लेकिन योगेश को शक था कि विनीता का भोपाल में किसी से मिलना जुलना होता है। शक के कारण योगेश विनीता से ससुराल या मायके में रहने की बात कह चुका था। पुलिस जांच में सामने आया कि 40 वर्षीय योगेश मरावी अपनी 35 वर्षीय पत्नी विनीता को घर ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी साली मेघा उसे विनीता से बात नहीं करने देती थी। कुछ दिन पहले विनीता को समझाने के मकसद से वह मिलने भोपाल भी गया था। उस समय मेघा ने पुलिस को फोन कर दिया था। योगेश इस बात से बहुत परेशान था कि जीवन साथी के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, उससे वह बात करने के लिए भी तरस रहा था। कहने को तो वह मंडला जिले के पुलिस थाने में एएसआई था और इलाके में उसका रौब भी था, मगर घर गृहस्थी के जंजाल में उसका सुख चैन खो चुका था। योगेश मरावी की शादी विनीता और गुड़िया से 10 साल पहले हुई थी। शादी के 2-3 साल तो वह खुशी खुशी गुजर गए, मगर धीरे धीरे दोनों के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा। आए दिन उनके बीच नोकझोंक होने लगी। विनीता हर छोटी बड़ी बात अपनी बहन मेघा को बताने लगी, तो मेघा ने उसे अपने पास भोपाल बुला लिया। करीब 3 साल से विनीता योगेश से अलग रह रही थी और योगेश उससे मिलने भोपाल जाता था। दीपावली के बाद से विनीता ने योगेश से मिलना बंद कर दिया था। योगेश को पता चला कि उसकी बहन मेघा के कहने पर विनीता ने उससे बात तक करनी बंद कर दी थी, तो वह मेघा से नफरत करने लगा। योगेश का मन अब अपनी ड्यूटी में नहीं लग रहा था। अपने दाम्पत्य जीवन का तनाव उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फोन पर कई बार मिन्नतें करने के बाद भी जब विनीता का दिल नहीं पसीजा, तो एक दिन वह विनीता से मिलने भोपाल पहुंचा। वह विनीता से मिलकर उसे अपने साथ फिर से ले जाना चाहता था और पुराने गिले शिकवे दूर कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। विनीता अपनी मेघा को जिस फ्लैट में रहती थी वहां जाकर जैसे ही योगेश ने डोरबेल बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? विनीता की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर योगेश बोला, मैं हूँ योगेश, तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिलना है तुमसे। विनीता ने बेरुखी से जवाब दिया, इतनी नाराज़गी भी ठीक नहीं विनीता, दरवाज़ा खोलो, फिर मैं तुमसे इत्मीनान से बातें करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना मछली के जैसा तड़प रहा हूँ, योगेश उसे गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। पत्नी योगेश से क्यों नहीं कर रही थी बात दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अंदर से योगेश को मेघा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो विनीता से कह रही थी कि दरवाज़ा हरगिज नहीं खोलना। काफ़ी मिनटों के बाद भी विनीता ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से ही जवाब देते हुए कहा, अब हमारा आपसे कोई संबंध नहीं रहा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और न ही मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश करना। मैंने तो तलाक के पेपर भी तैयार करवा लिए हैं।
जल्द ही तलाक के पेपर भी तुम्हें मिल जाएंगे। 2 दिन पहले भी रात के समय योगेश ने पत्नी के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका से पत्नी विनीता ने दरवाजा नहीं खोला था। शादी के 10 साल बीतने पर भी संतान नहीं होने पर पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ रहा था। योगेश को शक था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है। 3 साल से योगेश लगातार विनीता और गुड़िया को साथ रहने के लिए मंडला बुला रहा था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हो रही थी। गुड़िया अपनी बहन मेघा के साथ भोपाल के सिमी अपार्टमेंट के फेज 3 में दूसरी मंजिल के फ्लैट नंबर C1310 में रहती थी। योगेश को लगता था कि मेघा ही उसकी पत्नी विनीता को लगातार भड़काती रहती है और उससे मिलने भी नहीं देती है। योगेश अपने खराब हुए रिश्ते को लेकर पत्नी से समझौता करने की कोशिश भी कर रहा था। फैमिली वाले भी योगेश और उसकी पत्नी के बीच काउंसलिंग का प्रयास कर रहे थे, लेकिन साली का व्यवहार देखकर योगेश पत्नी से ज़्यादा साली से नफरत रखने लगा था और उसने दोनों को सबक सिखाने की ठानते हुए भयानक योजना बना डाली। भोपाल पुलिस ने आरोपी ASI मरावी के मंडला की तरफ भागने की सूचना प्रसारित की थी। चूँकि योगेश मंडला जिले में तैनात था, ऐसे में मंडला जिले के SP रजत सकलेचा ने जिले के सभी थानों को इसके मामले में अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए थे। 3 दिसंबर 2024 को शाम को लगभग 5 बजे नैनपुर थाना क्षेत्र में पहुंचते ही मंडला जिले के थाना नैनपुर की पिंडराई चौकी प्रभारी राजकुमार हिरकने ने टैक्सी रोककर ASI योगेश मरावी और ड्राइवर मोहित को हिरासत में ले लिया था। जांच के दौरान ASI के कपड़ों से खून के निशान नहीं मिले। संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वारदात के बाद उसने कपड़े बदल लिए होंगे। योगेश जानता था कि मोबाइल की वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, इसलिए वह मोबाइल मंडला में ही छोड़ आया था। योगेश को यह भी पता था कि उसकी आवाज़ पर विनीता और मेघा दरवाज़ा नहीं खोलेगी, इसलिए वह काम वाली बाइक के पीछे पीछे पत्नी व साली के फ्लैट में पहुंचा और दरवाज़ा खुलते ही बाइक को धक्का देकर फ्लैट के अंदर घुस गया था। भीतर जाकर उसने पत्नी और साली के शरीर पर चाकू से इतने बार किए कि उनके शरीर से निकला खून फ्लैट में चारों तरफ फर्श पर फैल गया। पुलिस को शव कपड़े में लपेट कर ले जाने पड़े थे। इस दौरान भी उनके शरीर से निकल रहा खून सीढ़ियों पर गिर गया था। योगेश सफ़ेद रंग की जिस कार को किराए पर लेकर भोपाल आया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर A था, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का था। वह अपने साथ मोहित नाम के ड्राइवर को लेकर आया था। पत्नी के फ्लैट के पास ही यह कार खड़ी करके आया था। पत्नी व साली के मर्डर के बाद प्रेमी SI था अगला निशाना। भोपाल पुलिस ने कार और आरोपी की फोटो नज़दीक जिलों में भेजकर आरोपी की घेराबंदी कर योजना बनाई थी। भोपाल से मंडला जाते समय बीच रास्ते में उनके एक ढाबे पर रुककर एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिससे पता चलता है कि दोहरे कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद उसका इरादा खुदकुशी करने का था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सुसाइड नोट से साफ था कि योगेश को अपनी बीवी और साथ साथ अपनी साली मेघा से भी शिकायत थी और उससे सख्त नाराजगी थी। शायद यही वजह थी कि उसने बीवी से ज़्यादा चाकू अपनी साली को मारे थे। अपनी पत्नी और साली की हत्या करने वाले ASI की जेब में पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। ASI योगेश मरावी ने पत्नी और साली की हत्या से पहले अपने पिता को सुसाइड नोट लिखा था। पिता को लिखे पत्र में आरोपी ने क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पिताजी, मैं विनीता की हत्या करने वाला हूँ। 17 साल की शादी में वह मेरे साथ 8-10 दिन भी नहीं रही। मैं उसके साथ लाने की कोशिश करता हूँ तो उसकी बहन मेघा भड़का देती है। मैं चाहता हूँ कि विनीता मेरे साथ मंडला में रहे, लेकिन साली उसे भड़का कर कहती है कि तुम या तो भोपाल में रहो या फिर मायके में। मैं इन चीज़ों से बुरी तरह से प्रताड़ित हो चुका हूँ। इसी पत्र में आरोपी ने विनीता के अफेयर का भी जिक्र किया। आरोपी ASI मरावी ने अपनी पत्नी पर किसी दूसरे के साथ अफेयर का आरोप लगाया था। पुलिस ने योगेश से पूछा, आखिर तुमने अपनी साली मेघा का कत्ल क्यों कर दिया? इस पर योगेश ने कहा, मैं विनीता को छोड़ना नहीं चाहता था और उसके साथ रहना चाहता था। इसके लिए हर संभव कोशिश कर चुका था, मगर वह मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। विनीता ने मेघा के कहने पर ही तलाक पेपर तैयार कराए और मुझे नोटिस भेजा था। मेघा लगातार उसका ब्रेन ब्रास करती रहती थी, फ़ोन पर मुझसे बात भी नहीं करने देती थी। हमारे रिश्ते के बीच आकर उसने सब कुछ बेहद खराब कर दिया था। विनीता 4 साल पहले बिना बताए एक अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। इसके बाद भी मैं उसे रखने के लिए तैयार था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। मुझे हत्या के सिवा कोई और रास्ता नहीं सोच रहा था, इस वजह से मैंने उसे निपटा दिया। जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर ये तथ्य सामने आए कि आरोपी ASI योगेश मरावी को अपनी पत्नी पर शक था। ग्वालियर में पदस्थ SI से उसके संबंध हैं।
पत्नी विनीता और साली मेघा की हत्या करने के बाद आरोपी एएसआई योगेश मरावी ग्वालियर में पदस्थ उस एसआई को भी हत्या कर खुद को आत्महत्या करने वाला था, लेकिन अगली वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस की सतर्कता से उसे पकड़ लिया गया था। 4 दिसंबर 2024 को पुलिस योगेश मरावी को घटनास्थल पर ले गई, जहां बर्दाश्त का रिएक्शन क्रिएट किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उसे भोपाल जेल भेज दिया गया। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है, समाज में हो रही घटनाओं के प्रति आप सजग रहें, सचेत रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।